Welcome back to the Reactionist family. My name is Ridan. माय नेम इज प्रभाष। 2 दिन पहले हम दोनों ने नागा चैतन्य की थैंक यू मूवी के ट्रेलर के ऊपर हम लोगों ने रिएक्ट किया था। Absolutely. और आज उनके भाई की बारी है। वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल टीजर ऑफ एजेंट। That's right. इस मूवी के बेसिकली मैं बता दूं कि इस मूवी में अखिल अकीनेनी जो नागार्जुन जी के छोटे बेटे हैं, नागा चैतन्य के छोटे भाई, वो इस मूवी में लीड कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो अगर किसी नेगेटिव कैरेक्टर में द लेजेंड मम्मूटी है इस मूवी में तो फिर यार तूफान उठेगा। यार मैं आपको मतलब हम लोग इस जब हम उनके बारे में बात करेंगे तो उनके फोटोज हम पोस्ट करने हम जरूर करेंगे। फोटोज आप जरूर देखिएगा, उनके रीसेंट फोटोज वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि वो उन्होंने अपनी डेब्यू शायद 70s में की होंगी या और ही लुक्स द सेम। गाइस उनकी तारीफ क्या करें, पहले चलते हैं इस टीजर को देखते हैं, इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। लेट्स सी व्हाट इज इट ऑल अबाउट। एक यहाँ पे पॉपअप आया है कि फॉर बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस इन हाई डायनामिक रेंज प्लीज वॉच इट ऑन HDR केपेबल डिवाइसेस। घंटा हम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट बॉस सेम रहेगा, एंजॉयमेंट सेम रहेगी, रिव्यू रिएक्शन परफेक्ट रहेंगे एंड यू विल लव दैट, आई एम श्योर अबाउट इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। Belgium. The most notorious, most ruthless patriot. Oh God! Mr. Madhu, can't we catch him? No, he's unpredictable. ये आदमी 30s लग रहा है। No foreign Shoot, surveillance. look at him. My God. His death note has already been written, sir. Oh, Wild Sale. Now it's time for a wild ride. witness a wild one. Solid Physique अच्छा physique है boss. फिजिक काफी अच्छा है। Solid physique है. फंकी म्यूजिक सही लग रहा है। हिप हॉप तभी अगर म्यूजिक है भाई। तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, multilingual movie. So guys, finally we reacted on the teaser for Agent. इस मूवी के अगर एग्जीक्यूशन के बारे में बात करूं, सिर्फ जो भी हमें दिखा है टीजर पे, इट लुक्स स्लीक। जैसे यहाँ पे बताया गया इट्स स्पाई थ्रिलर फ्लिक है जिसमें मम्मूटी वो एक सपोर्टिंग रोल में है। मे बी एक मेजर रोल है उनका, मे बी नहीं, मैं आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट कि यार मैं ट्रस्ट मी अखिल अकीनेनी फैंस, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये मूवी अगर मैं देखने जाऊंगा तो माई ओनली मोटिव वुड बी टू वॉच मिस्टर मम्मूटी बिकॉज वी नो हिम सिंस चाइल्डहुड। हम उनको बचपन से जानते हैं, उनके मूवी देखते हम बड़े हुए हैं और काफी मतलब उनका लेवल जो है ना, अगर वो हिंदी मूवीज में अगर बॉलीवुड में वो अगर रहते तो उनका स्तर कुछ और होता है, उनको एक अलग दर्जा मिलता है, लेकिन वो किसी के मोहताज नहीं है, बॉलीवुड के मोहताज नहीं कि उनको कोई वैलिडेशन मिले कि वो अच्छा। उनके वजह से हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पहचाना जाता है, उनके काम के वजह से, उनके आर्ट के वजह से। और गाइस जहां तक मैं बात करूं इस टीजर की, तो मुझे अखिल अकीनेनी सच बात बताऊं गाइस, इससे पहले मैंने अखिल अकीनेनी की कोई मूवी नहीं देखी। मैंने थोड़ी बहुत देखी है, मुझे उनका शायद उनके पिक्चर उनके मूवीज का एक्सपोजर मेरे पे बहुत कम हुआ है। मैंने बहुत कम ही देखा है उनकी कोई भी कंटेंट, कोई भी मूवी हो, कोई भी फिल्म हो, कोई भी कुछ भी, या फिर कोई ट्रेलर रिएक्शन कुछ भी। दिस इज द फर्स्ट टाइम both of us are actually reacting on Akhil Akineni's any sort of content which we have got right now. लेकिन अल्टीमेटली अगर एक वाइब मिलता है ना गाइस के कैसे होने वाली है मूवी, कैसे बनाया है, लुक वाइज ही लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट। किसी भी बॉलीवुड नए हीरो को टक्कर देने लायक उनका फिजिक है, उनका पूरा गेटअप है, उनका स्टैचर है, और दिखते भी काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे दिखते हैं। कम ऑन यार, नागार्जुन जी के बेटे हैं यार, वो बाप से वो तो उन्होंने वो जीन्स कैरी की है, ही विल एक्चुअली लुक गुड। तो बट अल्टीमेटली अगर मैं इस मूवी के एग्जीक्यूशन के बारे में, जैसे मैं कह रहा था कि मुझे जरा अजीब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि इस कैरेक्टर को
मैट डैमन के जेसन बर्न का जो कैरेक्टर है जिन्होंने पोर्ट्रे किया था, तो उसके ऊपर बेस किया गया है, इसको इंस्पायर्ड है ये मूवी का स्टोरी। जेसन बॉर्न गाइस हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म सीरीज है, स्पाई सीरीज है, और वो क्रिटिकली एक्लेम भी थी और उसके साथ कमर्शियली भी काफी सक्सेसफुल थी। ये कहा जाता है गाइस कि बॉर्न सीरीज के जितने भी मूवीज हैं वो टेक्निकली करेक्ट होते हैं, उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वहां पे ऐसा कोई नहीं है कि यार कोई गड़बड़ हो गई या फिर प्रैक्टिकल नहीं या है, फिर एक स्पाई है जो बहुत सारे लोगों को ऐसे ही रैंडमली सब कुछ वहां पे कुछ टेक्निकली फैक्ट और पॉसिबिलिटीज जो रियल लाइफ में होती है वही उस सीरीज में बताया गया है। तो अल्टीमेटली उसी को कॉपी करके उसी से इंस्पायर्ड होके आई एम रियली सॉरी इफ आई एम यूजिंग द वर्ड कॉपी, लेकिन इंस्पायर कॉपी आजकल कोई डिफरेंस नहीं रखता है। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हो तो आपको ये नहीं देना पड़ता, ये आपको ये रेफरेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। बॉर्न अल्टीमेटम फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे मुझे टीजर से तो मुझे जेसन बॉर्न का कोई फील नहीं आया यहाँ पे गाइस, क्योंकि उनका जो एंट्री था अखिल अकिनीनी का वो मास एंट्री था ऐसा कुछ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो जो ही स्टार्टेड डांसिंग विद द गन, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे बड़ा अजीब लगा। और गाइस अगर जरा इसके कास्ट के बारे में और बात कर ले, जैसे हमको पता है कि एज ऑफ नाउ प्राइमरी रोल में मम्मूटी जी हैं जो एक मिलिट्री ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड आई डोंट नो यहाँ पे वो वॉर वाली वाइब आ रही है कि दैट अखिल अकिनीनी जो रोल प्ले कर रहे हैं ही हैज गॉन रॉग, ऐसा लग रहा है यार, वो वाइब आ रही है। ट्रेलर के बिगिनिंग में ऐसा लगा कि बेसिकली शायद उसे ढूंढ रहे हैं उनके जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरो है, सो दे आर लुकिंग फॉर हिम। तो ऐसा एक आइडिया मिला है, एंड देन वी सी एज अ लीड हीरोइन व्हिच इज साक्षी वैद्य। इस मूवी को लिखा है और डायरेक्ट किया है सुरेंद्र रेड्डी ने, और इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर आपको तो पता ही है हिमाप तमीजा। ये दोनों बेसिकली आई एम श्योर आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग, वो तमिया होगा या फिर तमिया होगा, आई एम रियली सॉरी कि तमिल वो एक्सेंट मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग को ऑब्वियसली नहीं आता है, बट वी आर सॉरी फॉर दैट इफ वी गो रॉन्ग आउट देयर। लेकिन इन लोगों के बारे में एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। 2011 से इन्होंने अपना फेम जो है वो उन्होंने म्यूजिक में पाया है, एंड दे क्रिएट ग्रेट म्यूजिक, और वो यहाँ पे सुनाई दे रहा है हमें बैकग्राउंड म्यूजिक पे और द जनरल म्यूजिक विच वी गेट, और काफी ज्यादा हैपनिंग है, सूट करता है। क्योंकि जब आप एक एक्शन मूवी ऐसे बना रहे हो बस बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा होना चाहिए, काफी फंकी होना चाहिए। जबकि एक मास एंटरटेनमेंट मूवी है तो इसमें उसका म्यूजिक का एक अच्छा बैकअप होना चाहिए। अब ट्रेलर में देखा जाएगा या फिर मूवी में देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है, पर फंकी जो होता है वो फ्यूजन मिक्स होता है, वैसा मुझे इस टीजर के बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे वैसा लगा। बिल्कुल ओवरऑल अच्छा है, और जो भी अभी तक बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमें मिली है, जो भी हम लोगों ने देखा है वो बहुत लिमिटेड था, शायद हम कहीं कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो पक्का है गाइस ये एक मास एंटरटेनमेंट मूवी है, और जैसे उनके कैरेक्टर को नाचते गाते हुए दिखाया है तो पीपल आर गोइंग टू हैव फन, इट इज गोइंग टू बी एन एंटरटेनिंग जर्नी। 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है आई गेस, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इन भाषाओं में रिलीज होने वाली है, एंड द मूवी इज गोइंग टू रिलीज ऑन 12th of August this year। बहुत कम टाइम बच गया है गाइस, और बहुत जल्दी थिएटर्स में लगने वाली है, क्योंकि अब इसकी ट्रेलर भी गाइस हमें जल्दी दिखने को मिल जाएंगे, उसके भी ऊपर हम रिएक्ट करेंगे एब्सोल्युटली, और देखा जाएगा कि और क्या हमें इसके स्टोरी लाइन के बारे में पता चलता है गाइस। ओवरऑल टीजर मुझे अच्छा लगा, और एक ही जैसे कि रिदान ने बताया कि अगर मैं इस मूवी के यूएसपी को अगर देखता हूं तो वो नन अदर देन मम्मूटी सर हैं, उनके वजह से ही ये मूवी की हाइप बढ़ जाती है। शायद मैं देख लूं अखिल अकिनीनी, अगर जरा देख लेते हैं कि ट्रेलर में वो क्या जलवा दिखाते हैं, एक ओवरव्यू मिल जाएगा हमें कि मूवी बेसिकली उनकी एक्टिंग प्रोग्रेस कैसी है यहाँ पे। और वैसे भी हम लोगों ने सुना है, मैंने बहुत बार ये जाना है अखिल अकिनीनी के बारे में, मैं खबर सुनता रहता हूँ कि उनकी कुछ ऐसे मूवीज हैं जिनमें ज्यादा सक्सेस उनको नहीं मिली है, बट ही कीप्स ऑन ट्राइंग, he attempts for good movie, और वो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। जी हाँ, उनकी फिजिक में, उनके डांस में, उनके एक्टिंग में वो दिख रहा है। सो ट्रेलर के लिए वेट करते हैं। सो गाइस यही था हमारा रिएक्शन ऑन दी ऑफिशियल टीजर ऑफ एजेंट। आपकी क्या राय है इस टीजर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और गाइस आप अब हमें डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर में। अगर आपके पास ऐसा कोई कंटेंट है जिसके ऊपर हम लोगों ने नहीं रिएक्ट किया अभी तक,
तो उसे आप हमें डीएम कीजिए, हमें ट्विटर में बताइए, इंस्टाग्राम में बताइए, Absolutely. या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि हम और किस कंटेंट पे रिएक्ट कर सकते हैं. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. और बहुत जल्द हम आने वाले हैं और नए नए कंटेंट्स को लेके, क्योंकि रिसेंटली और बहुत सारे बड़े रिलीजेस हैं और बहुत सारे कंटेंट्स आने वाले हैं. फिल्म, मूवीज, टीजर, ट्रेलर्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर कमिंग म्यूजिक अप. वीडियो, एनीथिंग गाइस, एनीथिंग. एब्सोल्युटली. एंड हम लोग भी बिल्कुल तैयार हैं. इस बार कोई डिले नहीं होगी. वी वुड लाइक टू मेक श्योर ऑफ दैट. हम प्रेजेंट रहेंगे सो दैट वी प्रोड्यूस प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर रिव्यू ऑफ एवरी कंटेंट वी डू. और ये कहते हुए गाइस मैं आपसे अलविदा कहता हूं. और आप जरूर जाइएगा मेरे दूसरे चैनल पे, दैट इज Captain Reaction. So don't forget to like and subscribe that channel as well. Links are given in the description. Absolutely. And I'm coming with new content out there. So till then, I say goodbye to you. Me too.